श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 32 में हमने श्रवण किया कि मां पार्वती जी का जो दूसरा प्रश्न था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप क्यों धारण करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाग 32 में अभी तक हम श्रवण कर चुके हैं कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। कि जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वो इतना अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, और वो क्या करते हैं, ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी को कष्ट पहुंचाते हैं। और तब तब कृपा निधान प्रभु अनेक प्रकार के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। और अंत में कहा कि उसी यश को गाकर भगवान के भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। तो कृपा सागर भगवान भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। आइए अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं।
तो पार्वती जी के इसी दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, जथा अनंत राम भगवान तथा कथा कीरति गुण नाना। हे पार्वती, जैसे भगवान राम अनंत है ना, वैसे ही उनकी कथा कीर्ति और उनके गुणों का भी कोई अंत नहीं है। भगवान का अवतार तो केवल भक्तों के लिए होता है, क्योंकि भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का गान कौन करता है? भगवान के भक्त। तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, केवल दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं। अरे वो ये सब काम तो अपने धाम में ही मात्र अपनी भ्रुकुटी हिलाने से ही कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि भगवान के आने से सब काम पूरे हो जाते हैं, दुष्टों का संहार हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है और सज्जन पुरुषों का कल्याण हो जाता है। लेकिन भगवान के आने का केवल एक ही कारण है, और वो है अपने भक्तों का विशुद्ध प्रेम। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है, और जो जानना चाहता है वो इस बात को अच्छी तरह से जान ले। मतलब जो तत्व को समझना चाहता हो, जो मेरे राम को समझना चाहता हो, वो ये बात तो अच्छी तरह से जान ले। क्या? कि मेरे राम प्रेम के भूखे हैं। वे धन, बल या चतुराई से नहीं, केवल निश्चल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। नहीं अंतर में है, नहीं बाहर में है, नहीं आम में है, नहीं खास में है, ना विरक्ति में है, ना विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनने के पीछे कारण तो बहुत है, लेकिन मूल कारण केवल एक ही, कि वो अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। और हे पार्वती, अब मैं तुम्हें वो कारण सुनाता हूं कि श्री राम जी ने जन्म क्यों लिया। इसके पीछे अनेक कारण हैं। तो भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। मेरे प्रभु श्री राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, और सब एक से एक बढ़कर हैं। फिर भी मैं तुम्हें एक दो कारण बखान करके कहता हूं, इसलिए देवी तुम सावधान होकर श्रवण करो। तो भगवान भोलेनाथ श्री राम जी के जन्म लेने के जो पहला कारण है, क्या बताते हैं माँ पार्वती क्यों? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, एक कारण तो यह है कि श्रीहरि के दो प्यारे द्वारपाल हैं, जय और विजय। अरे उनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के श्राप से असुर की देह पाई। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु उन द्वारपालों से ऐसा क्या अपराध हो गया था कि श्राप मिला? ये कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, माँ पार्वती से कहते हैं कि देवी, ये जो अभी तुमने प्रश्न किया ना, ऐसा ही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था। और देवी ये प्रश्न कब किया था? ये उस समय की बात है जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया,
उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी ने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी। क्या देखा कि श्री कृष्ण के चक्र से जब शिशुपाल का शीश कटा तो शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं नारद जी भी बैठे हुए थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उस यज्ञ मंडप में बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में नारद जी से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, ये तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व श्री कृष्ण भगवान में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। अरे ये पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र तो दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे ना, तब से लेकर अब तक भगवान को गाली ही देते रहे हैं। परंतु देखो ना, इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कोढ़ हुआ और ना ही इन्हें घोर नरक की प्राप्ति हुई, बल्कि जिन भगवान की प्राप्ति इतनी कठिन है उन्हीं में ये दोनों सबके देखते ही देखते लीन हो गए। इसका क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, अरे ये कोई और थोड़ी ना है, ये तो भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। और जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना कि ये भगवान के पार्षद जय और विजय हैं, तब युधिष्ठिर जी ने भी नारद जी से यही कहा था कि प्रभु, फिर इनको ये तामसी देह क्यों मिली? क्या कारण है? ऐसा क्या अपराध हो गया था भगवान के पार्षदों से कि इनको तामसी देह मिली? तब नारद जी ने जो कथा युधिष्ठिर को सुनाई ना, देवी, आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूं। सुनो। एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, जिनको सनकादिक कहते हैं, यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर रहे थे। तो भगवान ने उन चारों को अपने मन से ही निमंत्रण दे दिया। तो जैसे कमल की सुगंधी भंवरे को खींच लेती है ना, ऐसे ही भगवान के चरण कमलों की सुगंधी ने इन मुनियों के मन रूपी भंवरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे सनकादिक ऋषि भ्रमण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। तो महात्मा जैसे ही भीतर जाने लगे तो भगवान के द्वारपालों ने, यानी जय और विजय ने, द्वार पर बेतड़ा दिया और उन्हें रोक लिया। तो उन महात्माओं ने जय विजय से कहा, अरे भाई, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो जय विजय ने कहा, अभी नहीं, अभी तो भगवान आराम कर रहे हैं। तो मुनियों ने कहा, अरे उन्होंने ही हमें बुलाया है, हमको जाने दो। तो जय विजय ने कहा, बुलाया होगा, लेकिन अभी हम नहीं जाने देंगे आपको। तो उन मुनियों ने कहा, एक बार उनसे जाकर पूछ तो लो, अरे उनके कहने से तो हमें भीतर जाने दोगे? तो द्वारपालों ने कहा, नहीं नहीं, वो विश्राम कर रहे हैं, ना हम पूछने जाएंगे और ना ही आपको भीतर जाने देंगे। भाई, नियम तो नियम होता है, और हमारा नियम यह है कि हम प्रभु के विश्राम के समय में कोई बाधा नहीं आने देते, इसलिए अभी आप जाइए। तो महात्माओं ने कहा, अरे भैया, नियम का आदर तो हम भी करते हैं, पर महात्मा और परमात्मा के बीच नियम का नहीं, प्रेम का नाता होता है। ठीक है, व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जय विजय ने तो अति ही कर दी। महात्माओं ने जब बहुत अनुनय विनय की, जय विजय नहीं माने। अब देखो, भगवान को कोई परेशानी नहीं, बुलाया तो उन्होंने ही है, और व्यवहार में भी ये ऐसा ही देखने को मिलता है। बड़े आदमी को इतनी समस्या नहीं होती है जितनी उनके साथ रहने वालों को, उनके आसपास वालों को होती है। बड़े आदमी को कोई आपत्ति नहीं है, वो तो कहते हैं कि आओ और मिल लो, पर ये बाहर वाले अंदर घुसने दे तब ना। उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझें कि सूर्य में गर्मी सबसे ज्यादा होती है, सबको गर्मी सूर्य से ही मिलती है, और जो बालू होती है ना, ये स्वभाव से ही शीतल है, पर सूर्य की किरणों का बल पाकर ये बालू इतनी गर्म हो जाती है कि सूर्य भगवान तो हमें अपनी किरणों की गर्मी में चलने भी दें, पर बालू तो चलने भी नहीं देती। आप गर्म बालू पर पैर रख कर देखो, उसी वक्त जलने लग जाएंगे, जैसे सारी गर्मी इसी की हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग दूसरों की गर्मी पाकर इतने गर्म हो जाते हैं कि इतनी गर्म तो वो भी नहीं होते जिनकी गर्मी पाकर ये गर्म हो जाते हैं। तो द्वारपाल जाने ही न दे। महात्मा बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी जब वे नहीं माने
तो महात्माओं ने सोचा कि भाई अब दंड व्यवस्था अनिवार्य है। तो चारों एक साथ बोले कि जो परमात्मा और महात्मा के मिलने में बाधक बने, यह काम तो भगवान के द्वारपालों का नहीं हो सकता, यह काम तो राक्षसों का होता है। जो भक्त को भगवान से ना मिलने दे, अरे भाई वो तो राक्षस ही हुए ना। तो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनकर जन्म लोगे। तब क्रोध में उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम भगवान हरि के चरणों के निकट रहने के लायक ही नहीं हो। अच्छा, महात्माओं ने 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप क्यों दिया? क्योंकि उन मुनियों ने 3 बार आग्रह किया था। पहले कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमें भीतर जाने दो। तो द्वारपालों ने कहा नहीं। फिर दूसरी बार कहा कि अरे उन्होंने ही तो हमें बुलाया है, हमें जाने दो। उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर तीसरी बार जब कहा कि अरे भाई, जब आप स्वयं उनसे पूछ लोगे, उनके कहने पर तो हमें जाने दोगे, तब भी उन्होंने यही कहा कि ना हम भीतर पूछने जाएंगे, ना ही आपको भीतर जाने देंगे। तो इसलिए 3 बार मना किया महात्माओं को। तो इसलिए महात्माओं ने 3 जन्मों तक उन्हें राक्षस होने का श्राप दिया। तो जैसे ही श्राप सुना, जय और विजय तो उन मुनियों के चरणों में गिर गए, रोने लगे और अपने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। तो मुनियों ने कहा कि देखो, श्राप तो हमारा अटल है, ये तो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, हम तुम्हें वरदान दे सकते हैं। और वरदान ये है कि तुम बहुत बड़े वीर योद्धा होगे, वैभव से संपन्न होगे, ऐश्वर्य से युक्त होगे। और जैसे ही ये वरदान सुना तो जय विजय ने कहा कि प्रभु, एक वरदान और दे दीजिए, वो ये कि हम राक्षस योनि में होते हुए भी भगवान को कभी भूले नहीं। तो मुनियों ने कहा ठीक है, तुम भगवान को शत्रु भाव से हमेशा याद रखोगे। तो जैसे ही बाहर का शोर सुना तो भगवान श्रीहरि लक्ष्मी सहित स्वयं द्वार पर आ गए। और जब सारी बात सुनी तो भगवान ने महात्माओं की मर्यादा रखी। तो भगवान ने कहा क्योंकि ये मेरे द्वार के ही द्वारपाल हैं, इन्हें लाने के लिए तो मैं ही जाऊंगा धरती पर, इसलिए जय विजय तुम चिंता मत करो। तुम 3 बार जन्म लोगे ना, मैं तुम्हारे लिए 4 बार अवतार लूंगा। तो जय विजय ने कहा कि प्रभु, दुख तो इस बात का है कि अब हमारा संबंध समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा अरे, संबंध अपना बना रहेगा, बस वो बदल जाएगा। या आप मुझे अपना स्वामी मानते थे, मृत्यु लोक में आप मुझे अपना शत्रु मानोगे। अरे, आप 3 बार जन्म लोगे, मैं आपके पीछे पीछे 4 बार आऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने धाम में वापस लेकर ही आऊंगा। तो अब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी को राक्षस की वो 3 योनियों के बारे में बताते हैं कि जो जय और विजय को प्राप्त हुई। पहला क्या, कनक कसिपुअर हाटक लोचन जगत विदित सुर पति मदमोचन। तो उन दोनों भाइयों ने यानी जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का शरीर पाया। यहां जो शब्द आया ना, कनक कशिपु और हाटक लोचन, कनक यानी स्वर्ण, तो यानी हिरण्य, तो इसलिए ये हुआ कनक कशिपु मतलब हिरण्यकशिपु। और हाटक का अर्थ भी स्वर्ण ही होता है, हिरण्य ही होता है। और लोचन यानी अक्ष, तो यहां हाटक लोचन मतलब हिरण्याक्ष। और ये बहुत ही बलवान थे और ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले पूरे जगत में ये प्रसिद्ध थे। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और फिर हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। लेकिन भगवान के द्वारा मरने पर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनको 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप था। इसलिए फिर यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को अगला जन्म मिला रावण और कुंभकर्ण का। और श्री राम जी ने इनका वध किया, तब भी मुक्त नहीं हुए क्योंकि अभी तीसरा जन्म शेष था। और तब तीसरा जन्म इन्होंने पाया दंतवक्त्र और शिशुपाल का, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया और फिर इनकी मुक्ति हुई। और ये फिर भगवान के द्वारपाल जय विजय के रूप में वैकुंठ धाम में भगवान के चरणों की सेवा करने लगे।
तो आइए बाबा तुलसी की चौपाइयों का आश्रय लेते हुए, मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिन के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मरने के बाद भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मुक्त इसलिए नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप का प्रमाण जो है वो 3 जन्मों के लिए था। तो एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, कि कश्यप और अदिति राजा दशरथ और मां कौशल्या के रूप में जब हुए तो भगवान इनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर इन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। तो एक कल्प में तो इस प्रकार से भगवान जी का अवतार हुआ, और ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी को, वो हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।